हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो अब हमारा ये पार्ट जो भाग सीरीज चल रही थी संविधान वाली, वो भाग 14 पे आ गए। पहले हम 13 भाग अपलोड कर चुके हैं। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। अब हमारा भाग आता है 14, संघ एवं राज्य लोक सेवाएँ, जिन्हें हम मौखिक रूप से यूपीएससी और पीसीएस कहते हैं। कि संघ स्तर पर यूपीएससी और राज्य स्तर पर पीसीएस। जैसे यूपी में पीसीएससी बोलते हैं, बिहार में बीपीएससी बोलते हैं। और ये आर्टिकल कहाँ से 308 से लेकर 323 तक है। ये आप याद रखिए। 14 में क्या है, संघ और राज्य लोक सेवाएं हैं, और 308 से 323 तक है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आर्टिकल ये 308 से लेकर 323 तक इसमें है। और इसमें हम हमेशा से आपको बताते रहे कि हर आर्टिकल आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने आर्टिकल वाइज आपकी एक श्रृंखला जो चालू की है, तो उसमें हर आर्टिकल आपको लिख दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उन्हें डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। पूर्ण रूप से उन्हें डिस्क्राइब नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। तो इसमें भी आपके लिए जो मेन आर्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आर्टिकल है 315। इसके अलावा आपको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही पूछा जाएगा 315 यूपीएससी और पीसीएस आयोग किसमें वर्णन है, 315। या सीधा आ जाए यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो 315। यानी जो भी आएगा यही आता है, अदरवाइज नहीं आता। फिर भी ये मौखिक रूप से पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं। जैसे 308 में दिया गया जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं। ये जब बना था हमारा संविधान, तब ये जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं था, क्योंकि जो सेवाएं हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो 370 के तहत अलग एक अनुच्छेद में उन्हें अलग राज्य का दर्जा दे रखा है, एक विशेष राज्य का। तो वहाँ पे ये हमारी सेवाएं नहीं लागू थी। और अब ये 370 हटने के कारण ये अनुच्छेद ही निरस्त समझिए। अब आगे बढ़ते 309 यूपीएससी व पीसीएस में भर्ती और व सेवाएं। वही कि यूपीएससी और पीसीएस में जो भर्ती होगी और सेवा जो देंगे, वो क्या उसकी शर्तें होंगी और क्या कंडीशन होंगी, तो वही दिया गया है इसके अंतर्गत। तो वो भी आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 310 यूपीएससी में नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जो डीएम होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं, वो क्या करते हैं, जो डीएम होते हैं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट वो बनते हैं, इसलिए डीएम उन्हें कहते हैं। तो उनका वेतन कौन देगी, राज्य सरकार देती है। लेकिन उनकी नियुक्ति जो होकर आती है वो संघ से होकर आती है, यानी केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करती है। वो किसी भी राज्य को दे देती है, और वो राज्य सिर्फ उस व्यक्ति का ट्रांसफर कर सकता है और उसे वह वेतन देता है। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं 311 यूपीएससी में चयनित व्यक्ति को हटाना व ट्रांसफर करना। यूपीएससी में चयनित व्यक्ति को हटाना व ट्रांसफर करना। हटाना तो किसके अंडर में है, संघ के अंडर में है, और यही जो अभी आपको हमने समझाया इसमें। और ट्रांसफर किसके है, राज्य। संघ भी कर सकती है ट्रांसफर, लेकिन आमतौर पर राज्य सरकार ट्रांसफर करती है। जैसे आपने देखा होगा, डीएम इस जिले से उस जिले ट्रांसफर हो गया, लेकिन कभी वो पूर्ण रूप से नहीं हटाती, क्योंकि वो हटाने का अधिकार संघ सरकार को होता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपको पता ही होंगी, जो स्टूडेंट लाइफ में आपने बहुत इनकी अखिल भारतीय परिषद में आप जुड़े होंगे। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। ये जब कोई संकट आ जाता है, तो उसके लिए कोई कंडीशन दे रखी है कि जो यूपीएससी आयोग है या यूपीएससी के अधिकारी वो क्या करेंगे, तो बस उसके बारे में चर्चा दी गई है। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या है। अब 314 ये निरस्त हो चुका है। 315 जो हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, यूपीएससी और पीसीएस आयोग, ये आपको आयोग याद रहना चाहिए किस आर्टिकल तहत है, 315। अब हम देखते हैं 316। 316 में क्या दिया गया है, नियुक्ति व पदावधि। नियुक्ति यानी ये यूपीएससी के बारे में है। अब ये जो आर्टिकल हैं ये इसके अंतर्गत हैं। तो ये इस किसकी नियुक्ति बता रहा है, इन आयोग के अध्यक्ष की। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और पदावधि इनकी कितनी होती है, 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र। तो आप समझ गए होंगे, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं, और पदावधि इनकी कितनी होती है, 6 वर्ष तक या तो कार्यकाल कर सकते हैं, या अपनी 62 वर्ष की उम्र तक। अगर ये 61 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बनते हैं, तो 62 वर्ष की उम्र तक ही रहते हैं।
317 देखते हैं, हटाना या निलंबित करना। 317 हटाना या निलंबित करना। आप समझ सकते हैं इसमें कि जो हटाना है और निलंबित करना, किसको? यूपीएससी आयोग के अधिकारी को। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। और निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि ये एक ही होता है पूरे राष्ट्र के अंदर यूपीएससी का एक अधिकारी। और अगर राज्यपाल के अंडर में कौन आते? पीसीएस अधिकारी आते हैं। 318 आयोग के सदस्यों की सेवा व शर्तें। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें यानी जो आयोग है अपना, इसमें उनमें जो मेंबर होंगे वो किस सेवा क्या करेंगे, क्या उनके नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, किस किस के तहत, ये बहुत ही डीप हो जाता है, तो उसमें आपके जाने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं आर्टिकल 319 अधिकारी दूसरी नौकरी नहीं करेंगे। जो अधिकारी होंगे वो दूसरी, आमतौर पर दूसरी नौकरियां नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एक गोपनीयता होती है। अब देखते 320 लोक सेवा के कार्य। लोक सेवा के कार्य, लोक सेवा से आप कोई वैसी सेवा मत समझना भंडारे अंडारे वाली, वो सेवा नहीं। ये लोक सेवा यही संघ और राज्य लोक सेवाएं यानी यूपीएससी और पीसीएस जैसी सेवाएं की कार्य, उनका वर्णन दिया गया कि कार्य क्या क्या होगा। और आप समझ लीजिए उनका कार्य एक जिले को, जैसे एक फैमिली में एक फादर जो उसकी मैनेजमेंट देखता है, उसी प्रकार एक जिले का पूरी देखभाल एक जिला अधिकारी के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो जो पूरी वो देख रेख करता है उसे ही हम डीएम कहते हैं और उसी कार्य को दिया गया है। और आपको भी पता होगा कि पढ़कर एक एग्ज़ाम देकर अगर सबसे बड़ा नौकरी मिलती है तो वो किसकी मिलती है? डीएम की मिलती है। और इसके ऊपर भी होते हैं पद, लेकिन पढ़ाई के थ्रू ही होते हैं, लेकिन वो प्रमोशन के तहत मिलते हैं, जो सर्वोच्च पद तक जाया जा सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट सीधे डीएम के पद तक ही सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। 321 देखते कार्यों का विस्तार। ये आमतौर पर संघ सरकार करती है। अगर पीसीएस के बारे में तो राज्य सरकार विस्तार करती है। 322 आयोग के व्यय, जो खर्चा होता है, व्यय आपको पता ही होगा खर्चा। आयोग के जो खर्चे होंगे उनका वर्णन दिया गया है, क्या किस किस चीज़ पर वो खर्च करेंगे। 323 आयोग के प्रतिवेदन। प्रतिवेदन आप छोड़िए, इतना समझिए कि अधिकारी जो होगा वो राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट क्या देगा? वार्षिक रिपोर्ट। क्योंकि वो जो अधिकारी होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो वार्षिक रिपोर्ट किसको दे रहा है? राज्यपाल को, क्योंकि वो एक राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य में ही काम करेगा। किसी न किसी यूपी के ज़िले के लिए करेगा या बिहार के ज़िले, पंजाब के ज़िले, किसी भी ज़िले में करेगा। उसको वेतन कौन देता है? राज्यपाल के थ्रू, यानी राज्य देती है। और उसकी नियुक्ति कहाँ से होकर आती है? केंद्र सरकार की ओर से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद।